हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ रेलवे की जो नाकामियां होने वाली हैं, रेलवे जो स्टूडेंट के साथ धोखा कर रही है, वो आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं। मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपके आने वाले समय में आपके साथ होने वाली हैं, और जहां तक आप लोगों की सोच नहीं जा पा रही है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ रेलवे किस प्रकार से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं, अभी जो देश भर में जो मुद्दा गरमाया हुआ है, खासतौर से रेलवे स्टूडेंट्स के बारे में, जो रेलवे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि रेलवे में किस प्रकार के सुधार चलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में ट्वीट भी किए, रीट्वीट भी किए, कैंपेनिंग भी की, डिजिटल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव अभी तक सरकार के ऊपर, रेलवे के ऊपर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। बराबर न्यूज चैनल के माध्यम से बड़े बड़े टीचर्स हो गए, बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, सभी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अभी तक उस बारे में कुछ भी ऐसी न्यूज देखने को नहीं मिली जो कि पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो निकट भविष्य में जो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेलवे किस प्रकार से आपकी मनमानी कर रहा है, आइए देख लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने दो कैलेंडर आपके लिए लिख रखे हैं। एक कैलेंडर आपका 2024 का है जिसके एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं, और एक कैलेंडर आपका रेलवे 2025 का है जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने बोला था कि इस प्रकार से हम रेलवे के सारे एग्जाम आपकी एनुअल कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक वर्ष आपके करवाएंगे, और प्रत्येक वर्ष रेलवे में वैकेंसी आएगी और प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम होंगे। ऐसा जो मुद्दा था वो आपका चल रहा था, और इसी प्रकार से रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी किया था 2025 का। अब यहां पर दोनों कैलेंडर आपके सामने है मेरे भाई, 2024 का लिखा है, 2025 का लिखा है। इनको देखकर बताइए क्या आपको इनमें से कोई भी, दोनों में से कुछ भी सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है। आप नोटिस कर सकते हैं मेरे भाई, यहां पर कुछ भी आपको ऐसी चीज है जो दोनों जगह आपको सेम देखने को मिल रही है, तो वो है आपका टाइम पीरियड। आप यहां पर टाइम पीरियड देख सकते हैं और यहां पर भी टाइम पीरियड देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट करके दोनों कैलेंडर आपके जारी किए गए हों। ठीक है, तो कोई भी अपने साइड से कोई भी एफर्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सीधे कॉपी पेस्ट मार देना है। जिस प्रकार 2024 का कैलेंडर था उसी प्रकार 2025 कैलेंडर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 25 में कैलेंडर उन्होंने जारी किया, और यहां पर आप देखिए जितने भी 2024 के एग्जाम है वो करा लिए गए हैं। एएलपी का एग्जाम आपका हो गया है, अप्रैल से जनवरी से मार्च में आपकी इसकी वैकेंसी आई थी। इसी प्रकार से टेक्नीशियन का एग्जाम कराया गया जुलाई से सितंबर में। अब जुलाई से सितंबर में आपके एनटीपीसी की भर्ती आनी थी, एनटीपीसी की वैकेंसी भी आई, इसके भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, और ग्रेजुएट वालों के आपके एग्जाम हो चुके हैं। इसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम आपके होने हैं वो 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आपके होने, इसकी भी जो एग्जाम डेट है वो भी आपकी आ चुकी है। इसके बाद आपका अक्टूबर दिसंबर में आपका इसका वैकेंसी आई थी आपकी ग्रुप डी की। इसके एग्जाम कब तक होंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफी ज्यादा यहां पर आपको सामंजस्य देखने को मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले आपका जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है 63 लाख लोगों का, वो आपका कब होने वाला है, तो 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि 7 अगस्त से 8 सितंबर तक आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम होने वाला है। उसी टाइम पीरियड पर आपकी एसएससी के एग्जाम भी होने हैं। अब एसएससी के एग्जाम सबसे पहले आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम स्टार्ट होगा 6 अगस्त से। 6 अगस्त को आपको स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा, 6 से 11 अगस्त तक चलने वाला है। उसके बाद आपका जो ट्रांसलेटर होता है, हिंदी ट्रांसलेटर, उसका एग्जाम होगा, एसएससी करवाएगी। इसके बाद आपका सीरियल का एग्जाम होगा, उसके बाद सीपीयू का एग्जाम होगा। तो 6 अगस्त से आपके लगभग आपके 6 सितंबर तक एसएससी के 4 बड़े एग्जाम होने वाले हैं। स्टेनो हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया। 4 एग्जाम आपके एसएससी की तरफ से होने वाले बड़े एग्जाम, और उसी टाइम पीरियड पर 63 लाख लोगों के एग्जाम आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का होने वाला है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो 63 लाख स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट तो होंगे नहीं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। 63 लाख लोगों में से कुछ ऐसे भाई बहन भी होंगे जिनको सीरियल का एग्जाम देना होगा, जिनको आपका स्टेनो का एग्जाम देना होगा, जिनको ट्रांसलेटर का एग्जाम देना होगा, जिनको सीपीयू का एग्जाम देना होगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ही समय पर दो एग्जाम किस प्रकार से चलेंगे। अब आप कहेंगे भैया कि जो रेलवे के एग्जाम है वो टीसीएस करवा रही है, और जो एसएससी के एग्जाम है वो दूसरी कंपनी करवा रही है। चलिए, कंपनियां अलग अलग है लेकिन स्टूडेंट तो एक ही है। अगर सोचिए, मान लीजिए 63 लाख लोग हैं, 63 लाख लोगों में से हजारों, 2000, 3000, 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के साथ साथ उनको एसएससी के एग्जाम भी देने होंगे। तो उनका क्या होगा? अगर सोचिए दोनों का एग्जाम साथ में चल जाता है, उसी समय पर आपके अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम जो कि आपके होने ही होने हैं, उन स्टूडेंट के भी उसी टाइम पर एग्जाम हो रहे हैं और उसी टाइम पर आपके यहाँ पर भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें से अगर 1000 स्टूडेंट भी आपके कोर्ट में चले गए तो समझ लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है वो बैठने वाली है और वैकेंसी पर आपको खतरा आ जाएगा।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब रेलवे को अगर करना है तो रेलवे हो सकता है कि एसएससी किसी से बात करे, एसएससी से बढ़िया सामंजस्य बनाए और इस प्रकार का वातावरण बनाए कि भैया उसके एग्जाम जो भी स्टूडेंट ऐसे है जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है तो उनको अलग प्रकार से अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो सल्यूट है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की इतने उच्च स्तर पर आपकी कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पर पीरियड पर दो एग्जाम होने वाले हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। एसएससी तो अपना कैलेंडर कभी बदलता भी नहीं है मेरे भाई, और बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला, तो ये सारे एग्जाम आपके फंसने वाले हैं। अब बहुत बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर होने वाला कि जो भी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है वो यहाँ से यहाँ तक होने वाले हैं और कॉमन स्टूडेंट आपको जरूर मिलने वाले हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कॉमन स्टूडेंट मिले ना, क्योंकि आप सभी जानते इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा संख्या में बेरोजगारी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि भैया एक ही एग्जाम आपको देना हो। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एसएससी के एग्जाम भी देने वाले होंगे, जो आपका अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम आपका 7 अगस्त से आपको देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के माध्यम से मेरे भाई कि अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम आपको करवाना है रेलवे को तो आपको जुलाई में करवा लेना चाहिए, तो जुलाई के पहले पहले आपका एग्जाम हो जाता। जिस प्रकार से ग्रेजुएट का एग्जाम होगा आपका 24 जून को खत्म हो गया था, तो 24 जून के बाद आपका 25, 26, 27 जून से स्टार्ट कर देते और 24 से आपका 27 जुलाई तक अगर आप लोग एग्जाम करवा लेते अंडर ग्रेजुएट का तो यहाँ पर आपको समस्या नहीं होती। अब पूरा कैलेंडर आपका बड़बड़ाने वाला है, पूरा यहाँ पर भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि अब जल्दबाजी में आपका यहाँ पर फैसला लिया गया है, उसी प्रकार से अभी आपको मैं बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार की मनमानी आपको देखने को मिलने वाली है। और रेलवे ग्रुप डी का भी बहुत जल्द आपको जो डेट है वो आपको जारी कर सकता है, एग्जाम डेट है। लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए दोस्तों कुछ अपडेट निकल के सामने आई है और वो अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, इसमें नौकरी एक्सप्रेस के नाम से आप देख रहे हैं। बेरोजगारी का तोड़, जिस प्रकार से आप समझते हैं भाई बेरोजगारी इतनी बड़ी मात्रा में चल रही है तो शुरू की 5 रुपए वाली सरकारी नौकरी क्रांति। क्या सच में कोई 5 रुपए वाली सरकारी नौकरी की क्रांति हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। और क्या सिर्फ 5 रुपए में, आप सभी ने 5 रुपए का सिक्का देखा होगा, तो क्या सिर्फ 5 रुपए में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है? या जितने भी सरकारी नौकरी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आपको सिर्फ 5 रुपए में मिल सकती हैं? आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आपके कैरियर से जुड़ी हुई मेरे भाई, और एक ऐसी चीज लॉन्च हुई है जो आपके सिलेक्शन की गेम को पूरा बदल कर रख देगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि जब इसको आप जानेंगे, इसको समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित होने वाले हैं कि किस प्रकार से इतना सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा मेरे भाई। तो टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए सुपर पास लाइव लॉन्च किया है। सुपर पास लाइव क्या होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है मेरे भाई? तो इसमें आपको 300 प्लस एग्जाम, 300 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम को आपको एक्सेस मिलेगा। 300 प्लस एग्जाम इसमें आपको कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, टीचिंग के एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट के एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपको इसमें कवर किए जाएंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसमें सारे एग्जाम आपको कवर करवाए जाएंगे और उसी सब्सक्रिप्शन में आपको पास प्रो मैक्स भी आपको देखने को मिलेगा। और पास प्रो मैक्स में आप सभी जानते हैं कि इसमें 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 30,000 प्लस आपको पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे और 10,000 प्लस आपको एक्सपर्ट के जो नोट्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम आपको कवर किए जाएंगे, उसी सब्सक्रिप्शन में आपको पास प्रो मैक्स भी आपको मिलेगा। तो एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। और जब इसका मैं प्राइस आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए सोचिए, गैस करिएगा इसका जो प्राइस होने वाला है वो कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? बिल्कुल सही, 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए में आपको ये सारी चीजें, पूरा सिलेक्शन किट आपको मिलने वाला है 5 रुपए में। लेकिन आपको परचेस किस प्रकार से करना है मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है। आप देख सकते हैं SKA, ये मेरा कूपन कोड होने वाला है, इसको आपको यूज करना है। और जब आप कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको हो सकता है कि इस बार डिस्काउंट देखने को ना मिले, क्योंकि 5 रुपए है, 5 रुपए में कितना डिस्काउंट लेंगे? तो 5 रुपए है, तो हो सकता है कि इस बार आपको डिस्काउंट ना मिले। लेकिन भविष्य में जब आप इसको दोबारा से रिन्यू करवाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर इस बार आप मेरा कूपन कोड नहीं लगाते हैं तो भविष्य में जब भी आप इसको रिन्यू करवाएंगे तो आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, वहां पर आपको सिर्फ 5 रुपए में आपको पूरा जो सिलेक्शन किट होने वाली है वो मिलने वाली है। उसमें मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा SKA, आप देख सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी आप इसको रिन्यू करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिले। तो जो भी आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह भी डाली वहां से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके आगे।
तो यहाँ तक हमने जान लिया था कि जो भी आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्जाम होने वाले हैं 63 लाख जिसमें आपके आवेदन है वो आपके 7 अगस्त से लेकर के आपका 8 सितंबर तक होने वाले हैं और उसी टाइम पर आपके एसएससी की एग्जाम भी चलने वाले हैं। तो यहाँ पर समस्या होने वाली है। और रेलवे जब भी आपका कुछ भी इस प्रकार का होता है तो रेलवे कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी डाल देता है। अभी आप जानते हैं कि रेलवे का 2025 का कैलेंडर आप देख सकते हैं, इस प्रकार कैलेंडर है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। अब आपके रेलवे एनटीपीसी की ही भर्ती आनी 2025 में। तो आप सभी जानते हैं कब तक आपका जो वैकेंसी है वो सितंबर तक इसको देनी ही देनी है। अब सितंबर तक वैकेंसी देनी है तो जब तक आपकी पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वैकेंसी किस प्रकार से देते, इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी की है। और जल्दबाजी में इन्होंने डेट फेंक के मार दी मेरे भाई कि 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। अब जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। और अगर यहां पर एग्जाम होता है जो कि होने वाला है उसके बाद यहाँ पर आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा एनटीपीसी का। तो इसी प्रकार से अब यहाँ भी समस्या आएगी क्योंकि जब इसके बाद आपका ग्रुप डी वालों का एग्जाम होगा तो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। अब आप सोचिए, पहले तो जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि भैया अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर तक आपके एनटीपीसी का एग्जाम जाएगा, उसके बाद जो आपका जनवरी फरवरी 2026 आएगा तब आपका ग्रुप डी का एग्जाम जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि रेलवे कुछ भी पॉसिबल है रेलवे के लिए और वो कुछ भी कर सकता है। जब यहाँ पर एसएससी के इतने बड़े 4 एग्जाम चलने वाले हैं उसी टाइम पर अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी होने वाला है। तो जो ग्रुप डी वाले मेरे भाई बहन है वो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, कभी भी आपके लिए भी नोटिस जारी हो सकता है कि आपका एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्द, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर आप देखिएगा तो दिसंबर के पहले पहले यहाँ पर भी आप देखिएगा दिसंबर के पहले पहले इनको लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का जो न्यू वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपको रिलीज करना है। तो आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा दिसंबर के पहले पहले करवा लिया जाएगा। और रेलवे ग्रुप डी एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, करोड़ों में फॉर्म आते हैं मेरे भाई। तो 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में तो एग्जाम हो नहीं जाएगा, लगभग आपका 2 महीने तक एग्जाम चलेगा। तो 2 महीने तक अगर इसका एग्जाम चलता है रेलवे ग्रुप डी का तो आपका कब से स्टार्ट करना पड़ेगा, दिसंबर के पहले पहले खत्म करना, क्योंकि दिसंबर में नई वैकेंसी भी इनको देनी है। तो आप मानिए कि अक्टूबर के मिड में इसका जो लेवल 1 ग्रुप डी का एग्जाम है उसका आपका करवाए जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और बहुत जल्द इसका भी आपको जारी कर दिया जाएगा एग्जाम डेट। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है क्योंकि रेलवे कुछ भी कर सकता है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपके जो एग्जाम होंगे अक्टूबर से स्टार्ट हो सकते हैं, अक्टूबर सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसके एग्जाम होंगे। और उसी टाइम पर जो एसएससी के जो बड़े एग्जाम होने वाले, चाहे वो सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, ठीक है, जे एग्जाम भी आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी समस्या होने वाली है। तो अब रेलवे किस प्रकार से करता है आप सभी जानते हैं कि रेलवे किस प्रकार की मनमानी कर रहा है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और न्यू वैकेंसी भी जल्द आएगी एनटीपीसी की ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि हर साल आपकी वैकेंसी आनी है। लेकिन थोड़ा सिस्टम से नहीं चल रहा है रेलवे, कुछ भी बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि लगभग आपका 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने आवेदन किया है ग्रुप डी में। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपको लगभग 1 महीने पहले या 35 दिन पहले ही आपको पता चलेगी। और उतनी जल्दी आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी वाले मेरे भाई बहन है अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म भी है। जो भी रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हो, अंडर ग्रेजुएट वाले हो या दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं पर भी असफल हुए हैं, वो सारे मेरे भाई यहीं पर एग्जाम देने वाले हैं। और बहुत अच्छा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। और रेलवे ग्रुप डी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है मेरे भाई, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, इनसे भी अच्छा लेवल कहीं कहीं इनका देखने को मिल जाता है। आप इसके प्रीवाई की उठा के देखिए, आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। तो रेलवे किस प्रकार की मनमानी कर रहा है, मैंने आपको बताया कि दोनों जो कैलेंडर है वो आपके मैच हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका नुकसान होने वाला है क्योंकि एसएससी के भी एग्जाम होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसएससी के एग्जाम की वजह से इसको छोड़ देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसके एग्जाम की वजह से इसको छोड़ देंगे। और हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो आपके कोर्ट में याचिका भी दायर कर दें, जिस वजह से इसको भी खतरा हो सकता है मेरे भाई। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है। इस प्रकार क्लैश नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।